बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में भी अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं कहा जाएगा। हालांकि ये बहुत पहले से खबर है, लेकिन अब खबर बदल चुकी है और खबर कुछ उससे हटकर है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चाल चलने की कोशिश करने लगे हैं। इसी दरमियान एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान को लेकर यह एक बड़ी खबर है। एनडीए में जदयू और एलजेपी के बीच खींचतान अब भी लगातार जारी है। बीजेपी की तरफ से बीच बचाव किया गया था, समझौता किया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए थे, तब नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात भी की थी। बावजूद इसके अब भी जदयू और एलजेपी के बीच जो खींचतान है वो कम होती नहीं नजर आ रही है। अभी फिलहाल एलजेपी के पूर्व सुप्रीमो रामविलास पासवान और केंद्रीय मंत्री अभी बीमार हैं। इस वजह से एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान वापस बिहार नहीं आ पाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी उस तरीके से एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। बावजूद इसके लगातार पत्रों के जरिए ही अपने ही मुख्यमंत्री के ऊपर लगातार सवाल खड़े करते नजर आए हैं। इस बात से तिलमिलाई जदयू ने एलजेपी को दो टूक सुना दिया है। इसके बाद खबर यह आई कि दिल्ली में बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव से जदयू के दो कदावर नेताओं की मुलाकात हुई है। खास बात चिराग पासवान के मुद्दे पर हुई है। बात यह भी आ रही थी कि सीट बंटवारे को लेकर के भी इन दोनों नेताओं ने भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। आपको बता दें कि जदयू के दो कदावर नेता ललन सिंह और आरसीपी सिंह दोनों ने भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। खास तौर पर चिराग पासवान को लेकर चर्चाएं हुई। उसके बाद आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि अब बीजेपी ने भी एलजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है। एलजेपी को जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसके मुताबिक लगभग 25 सीटें देने का वादा कर रही है। बावजूद इसके एलजेपी को अब भी कम से कम 30 सीटों की मांग है, जो एलजेपी अब भी 25 सीटों पर मानने के मूड में नहीं है। अब भी एलजेपी के तमाम छोटे बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक अपने सुप्रीमो चिराग पासवान को यही सलाह दे रहे हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 143 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। क्यों? क्योंकि वाजिब बात है, जहां सीटें कम दी जा रही हैं एलजेपी को, वहीं दूसरी तरफ मनपसंद सीटों को लेकर के भी अब खींचतान जदयू के बीच देखा जा रहा है। जदयू और एलजेपी के साथ साथ बीजेपी भी अब इस रणभूमि में उतर चुकी है। देखने वाली बात है, क्या बीजेपी की तरफ से जदयू को मना लिया जाता है और एलजेपी को कितनी सीटों का ऑफर किया जाता है। बावजूद इसके हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मनपसंद सीटों को लेकर के क्यों खींचतान है। क्योंकि चिराग पासवान जिन सीटों का जिस विधानसभा क्षेत्र में अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं, खास तौर पर उन क्षेत्रों को लेकर के ज़्यादातर अधिकतर जो सीटें हैं वो बीजेपी के पाले में पहले से रहती हैं। लेकिन अब चिराग पासवान की मांग के बाद अब यह मामला और भी तूल पकड़ने लगा है। इस सब के पीछे एक दूसरा एजेंडा भी हो सकता है, दूसरी चुनावी रणनीति भी हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें विपक्षियों का, तो विपक्षी लगातार इस गठबंधन में चल रहे खींचतान पर जमकर मजे ले रहे। मजे लेने के साथ साथ चिराग पासवान के लिए ऑफर पर ऑफर है। पप्पू यादव ने यहां तक कहा है कि चिराग पासवान अगर एनडीए से अलग होकर के थर्ड फ्रंट बनाते हैं तो हम सशर्त उनके साथ हैं। इसके बाद अगर वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे साथ नहीं भी आते हैं, तो ऐसे में हम 143 सीटों पर जहां जहां एलजेपी कैंडिडेट उतारेगी, हम वहां से कोई भी अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करने वाले हैं। बदले में हम अपने तरफ से उन्हें सहयोग करेंगे, समर्थन देंगे, प्रचार प्रसार में भागीदारी निभाएंगे और हमारा पूरा समर्थन एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान के साथ रहेगा। वैसे में देखने वाली बात है, रामविलास पासवान की तबीयत अभी काफ़ी खराब बताई जा रही है। इसमें अब जैसे ही कोई शुभ संकेत आएगा, तुरंत अब एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान बिहार दौरे पर आएंगे। बिहार आने के बाद अब चुनावी तैयारियों में जुट जाएंगे। देखने वाली बात है चिराग पासवान आखिरी फैसला क्या लेते हैं। सारा दरमदार उन्हीं के कंधों पर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे आत्मनिर्भर बिहार पर। नमस्कार।